क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं? वजन स्पेशली पेट के आसपास के एरियाज में बढ़ने लगा है। आप सेम तरह का डाइट फॉलो कर रहे हैं, सेम लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, फिर भी चेंजेस क्यों आ रहे हैं? राइट? सो डियर माय डियर लेडीज, अगर आपकी एज 35 से 50 के बीच में है, तो मे बी आप एक मेजर ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है आपका शरीर। आपकी बॉडी पेरीमेनोपॉजल फेज से गुजर रही है। एंड पेरीमेनोपॉजल फेज में वेट केवल डाइट की वजह से नहीं बढ़ता है, वहां पे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं एंड देयर इज अ वेरी बिग साइंस बिहाइंड इट। सो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेरीमेनोपॉजल फेज में वजन क्यों बढ़ता है, या वो 5 कारण क्या है जिनकी वजह से वजन बढ़ता है, और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उन 5 रीजंस को मैनेज कैसे करेंगे। सो व्हाट आर दोस 5 मेन कल्प्रिट्स या 5 मेन रीजंस फॉर द पेरीमेनोपॉजल वेट गेन। और इस सीरीज में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन है हार्मोनल रोलर कोस्टर। क्या है हार्मोनल रोलर कोस्टर? बिकॉज बॉडी में जब इस्ट्रोजन, पेरीमेनोपॉजल फेज में इस्ट्रोजन सीधे नीचे नहीं जाता है, राइट? ये फ्लक्चुएट करता है। ये फ्लक्चुएट करता है, एक दिन आपका इस्ट्रोजन बहुत अच्छा है, बैलेंस है, हाई है, और सेकंड दिन को क्रैश कर जाएगा। इस इन आवर बॉडी इस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब इस्ट्रोजन इम्बैलेंस होता है तो हिप्स और थाइस का फैट शिफ्ट हो जाता है, पेट के अंदर जमा होने लगता है, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं। एंड स्टडी सेज कि पेरीमेनोपॉजल फेज में एब्डोमिनल फैट 20% तक बढ़ जाता है। बट इसका सॉल्यूशन क्रैश डाइट बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्वेशन इज रियली नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इट। इसका सॉल्यूशन है एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड एडिक्वेट स्लीप। क्योंकि एक बैलेंस लाइफ स्टाइल के साथ जो हार्मोनल इम्बैलेंस के जो इश्यूज आ रहे हैं, उनको हम काफी हद तक बैलेंस करने में मदद मिलती है। पेरीमेनोपॉजल वेट गेन का दूसरा बड़ा रीजन है स्लीप डिस्टर्बेंसेस। बहुत ज्यादा कॉमनली देखा गया है कि पेरीमेनोपॉजल फेज के दौरान फीमेल्स को स्लीप इश्यूज बहुत आते हैं, लाइक स्लीप डिस्टर्ब रहती है, नींद डिस्टर्ब रहती है, नाइट स्वेट्स, हॉट फ्लैशेस, बार बार नींद का खुलना। और इस वजह से क्या होता है कि अक्सर चिड़चिड़ापन, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, एड्रेनलिन बढ़ जाता है। अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो सीन इन द स्टडीज कि अगर क्रॉनिक स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं तो डेली का आपका कैलोरी इंटेक 250 से 300 कैलोरीज तक बढ़ जाता है, जो कि वेट गेन करने का एक मेजर फैक्टर है। सो इसको मैनेज आपको कैसे करना है? देयर इज अ थंब रूल, लाइक स्लीप फर्स्ट, डाइट सेकेंड। डाइट को बाद में मैनेज करेंगे, पहले आप स्लीप को मैनेज करेंगे। तो उसके लिए करना है आपका एक फिक्स स्लीप शेड्यूल होना चाहिए, गुड प्रोटीन डाइट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। थर्ड, इजी वॉक कीजिए, स्लो वॉक कीजिए। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर कोई आपको डेफिशिएंसीज है, कोई भी मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज है, उनको कंप्लीट करना है, सप्लीमेंट्स लेना है। एंड अर्ली मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर। तीसरा विलन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या होता है कि जब हार्मोन इंबैलेंस है, एस्ट्रोजन इंबैलेंस होता है, तो हमारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी भी अफेक्ट होती है। एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में एस्ट्रोजन इंसुलिन सेंसिटिविटी को मैनेज करने के लिए। बट जब एस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो जाता है तो सेल्स इंसुलिन को इग्नोर करना शुरू कर देती हैं, और रिजल्ट होता है वेट गेन। बिकॉज व्हाट हैपन्स, बॉडी क्या करती है, बॉडी फैट को बर्न करने की बजाय फैट को स्टोर करना शुरू कर दे, जिससे कि पेरीमेनोपॉजल फेज में वेट गेन बढ़ जाता है। बट इसका सॉल्यूशन कोई भी डिटॉक्स डाइट नहीं है। इसका सॉल्यूशन है हाई प्रोटीन इंटेक, रिफाइंड कार्ब को आपको अवॉइड करना है, फ्रीक्वेंट वॉक करना है, हर मील के बाद आप वॉक करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बढ़ाएं। क्योंकि अक्सर स्टडीज ऑल्सो सेज कि पेरीमेनोपॉजल फेज में के ट्रांजिशन के दौरान फीमेल्स में इंसुलिन सेंसिटिविटी काफी हद तक बढ़ जाती है। चौथा साइलेंट किलर है मसल लॉस। व्हाई मसल लॉस? बिकॉज स्टडी सेज कि आफ्टर द एज ऑफ 35 हर साल बॉडी में 3 to 8% का मसल लॉस होता है। एंड मसल्स इज द मेटाबॉलिक पावर हाउस ऑफ द बॉडी। तो अगर मेटाबॉलिक इंजन ही काम नहीं करेगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा एंड वेट गेन होगा। सो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन चाहिए। हर बार की तरह गुड प्रोटीन इंटेक,
एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हफ्ते में कम से कम 3 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना है. वट एवर टूल सपोर्ट्स यू, इट कुड बी डंबल लिफ्टिंग, इट कुड बी बैंड्स ट्रेनिंग, आप वेट्स उठाएं, आप जिम जाएं. इवन यू कैन डू सेल्फ वेट ट्रेनिंग ऑल्सो. पिलाटेस आपको सूट करता है, पिलाटेस करें, बट यू जस्ट नीड टू सेव योर मसल्स एंड दैट विल सेव योर बॉडी. पांचवा रीजन है इमोशनल स्ट्रेस. पेरीमेनोपॉजल itself there is a major transition of the life. तो इस फेज में there are so many emotional stresses are there, career stress, workplace toxicity, aging parents, teenage children, इमोशनल इम्बैलेंस. अगर आपको इवन पर्सनल लाइफ में सपोर्ट नहीं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, इट ऑल्सो कैन लीड टू इमोशनल स्ट्रेस. एंड अगर इमोशनल स्ट्रेस बढ़ता है, ये क्या करता है, कॉर्टिसोल बढ़ाएगा. कॉर्टिसोल बढ़ाएगा दैट मीन्स बेली फैट बढ़ेगा. सो इमोशनल मैनेजमेंट कोई लग्जरी नहीं है, इट्स अ मेटाबॉलिक थेरेपी. अगर आप इमोशनल मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, यू कैन ask for social support. Do not hesitate to ask for any kind of social support. And ये सिंपल चीजें आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में काफी हद तक मदद कर सकती हैं. अगर आपको लग रहा है कि आप वही खाना खा रहे हैं, वही लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, फिर भी वेट गेन हो रहा है, तो बिलीव मी, आप फेल नहीं हुए हैं, आप एक मेजर ट्रांजिशन फेज में हैं. सो अपनी बॉडी से लड़ना बंद करो, बल्कि इसको सपोर्ट के साथ इसको आगे बढ़ाओ. सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करना है, अच्छी स्लीप फॉलो करना है, अच्छा डाइट लेना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना है, सोशल सपोर्ट लेना है, इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना है, एंड अपने हार्मोन्स के फ्लक्चुएशंस का भी ध्यान रखना है. अगर आप वुमेन हेल्थ, मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोन्स को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें.